So students, now we are going to do very interesting and important topic in periodic classification of elements, which is nothing but modern periodic table and electronic configuration of elements. Students, हमने अब तक ये तो पढ़ लिया था कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक जो ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन था वो ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही था, आया ना। तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम सीखेंगे लिखना कैसे है, वो होता क्या है। तो चलिए वो टाइम आ चुका है, पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो आपको बात करनी है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताता क्या है और वो क्यों ज़रूरी हो जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। So, the characteristic of the groups and periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of the elements। मतलब कि जो भी characteristics है group and period की जो modern periodic table में हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ थोड़ा बहुत चुके भी हैं, वो सारी की सारी होती है electronic configuration की वजह से। आपको तो मैंने पढ़ाया ही है इसके पहले वाले क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। हाँ, तो आपको तो याद ही है कि एलिमेंट्स जो अरेंज हो रहे हैं, चलो लिख भी लेती हूँ मैं आपके लिए ये बात। एलिमेंट्स जो अरेंज हो रहे हैं, हम अरेंज कैसे करते हैं एलिमेंट्स को? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर जेड वैल्यू। जेड मतलब क्या था? जेड मतलब था एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जेड का इक्वल्स टू क्या था? वो भी हमने सब पढ़ा था। जेड इक्वल्स टू पी था और था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल एटम। तो ये तो पता चल गया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो जाता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज हम जब करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता लगेगी। पीरियड में कौन सी है, ग्रुप में कौन सी है, एक एक करके वो सारी पढ़ने वाले, उसकी तो चिंता करो ही मत तुम लोग। So, second point हमारे लिए है it is the electronic configuration of an element which decides group and period in which it is to be placed। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें पता चलेगा कि वो कौन से ग्रुप और पीरियड में रखना है उसको। तो थोड़ा बेसिक्स मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था आपको कि ग्रुप 1 में लास्ट आउटर मोस्ट शेल, जिसको क्या बोलता है, वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। ग्रुप 2 में वैलेंस शेल दैट इज आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, ग्रुप 13 में 3, 14 में 4 एंड सो फोर्थ। तो मतलब कि ये तो आपको पॉइंट एकदम क्लियर कट ही हो चुका होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शोज सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं ग्रुप में, इधर वर्ड जो ध्यान देना है वो है ग्रुप की बात कर रहा है, तो ग्रुप की बात करें तो कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ चेंज आता है, मतलब ग्रेडेशन, कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक चेंज मिलता है, कुछ सिमिलैरिटी मिलती है। क्या होता है वो भी हम एक एक करके देखेंगे, चिंता मत करो। पर इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिस्पॉन्सिबल है। याद रखो इन अ ग्रुप सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। याद रखना वो ग्रुप 1 का एग्जांपल सिखाया था। तो इन अ ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम आप जाते हो तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे एलिमेंट के सेम होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट चेंज स्लोली वाइल गोइंग फ्रॉम व्हाट फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो हमने ग्रुप के बारे में तो बात कर ही ली, अभी पीरियड की बात कर लेते हैं। तो पीरियड में क्या होता है, यू विल फील अ कंटिन्यूअस चेंज। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कल के क्लास में मैंने सिखाया था, मतलब लास्ट क्लास में मैंने ये सिखाया था आपको कि अगर मैं मेटलॉइड्स वाला जो पार्ट था, मेटलॉइड की अगर लेफ्ट की बात कर रही हूँ तो लेफ्ट में था हमारे पास मेटल्स, मेटलॉइड्स के राइट में था हमारे पास नॉन मेटल। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, अगेन आप नीचे आओगे, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। तो कहना ऐसे ये जो ग्रेडेशन, मतलब ये जो चेंज है, ये कंटिन्यूअस जो चेंज है वो
सिमिलर होगा हर एक पीरियड के लिए जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। बस वही ये बताना चाहते हैं हमें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट चेंज स्लोली गोइंग फ्रॉम वन पीरियड दैट इज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, लेफ्ट टू राइट में जाते वक्त ये चेंज होती है। तो पीरियड में स्लोली चेंज होता है। ग्रुप वाइज कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। क्या होगी हम बात करेंगे एक एक करके ग्रुप वाइज एंड पीरियड में। पर इससे पहले मैं चाहती हूं कि अगर आपको ये टॉपिक समझा है तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए हमें जल्दी से। पहला है, नोटिस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द नेम्स ऑफ द ग्रुप वन एलिमेंट्स वन बिलो द अदर। आप पहले के कुछ लेक्चर्स हमारे देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ग्रुप वन के एलिमेंट्स आपको सिखाए हुए हैं। आपको ग्रुप वन दैट इज 1A थोड़ा बहुत अगर याद है तो 1A ग्रुप वन को हम 1A भी कहते हैं, यस और नो। तो आपको ये जो 1A ग्रुप नंबर है, ठीक है, उनमें एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, ओके। और फिर दूसरा क्वेश्चन, राइट दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। पहले चार एलिमेंट के नाम लिखो, उनके कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। वो भी थोड़ा बहुत आता ही होगा, सिखाया था, ठीक है। नहीं आता मैं सिखाऊंगी, डोंट वरी। थर्ड वन इज व्हाट सिमिलरिटी डू यू ऑब्जर्व इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। हिंट तो दे ही दिया था मैंने कि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है सभी के सभी में सेम होंगे। ग्रुप वन की बात कर रहे हैं तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सभी में, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, क्या आप सॉल्व कर पाओगे? ट्राई कीजिए प्लीज। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस 4 एलिमेंट। ये तो आसान है, अभी ओरली बता देंगे, एक ही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। वैलेंस शेल किधर होता है? हर एक एलिमेंट का जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो उसमें जो लास्ट शेल होता है उसको ही आप बोलोगे वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ही बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई एम होपिंग इतना तो क्रिस्टल क्लियर हो ही चुका है। अगर ये समझ में आया है, अभी तक का सारा टॉपिक क्लियर है।